नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा को लेकर। जिस तरीके से बात किया जाए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार तमाम तरीके से अपने वोट बैंक और अपने कैडर को मजबूत करने के लिए लगी हुई हैं। वहीं अगर बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी भी लगातार सुपर एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। तमाम तरीके से वो बड़े बड़े फैसले ले रही है और जिस तरीके से उन्होंने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया और उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद आकाश आनंद लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से जो है वो लगातार अपनी जो पार्टी की जो चीजें हैं उनके फैसले ले रहे हैं और फैसले लेकर तमाम तरीके के परिवर्तन जो लगातार दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, लगातार तमाम जो परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता को देखते हुए कहीं ना कहीं भारत देश की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। और इसी के मद्देनजर अगर देखा जाए, बात किया जाए अगर बहुजन समाज पार्टी की, तो 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद थे और उन सांसद ऐसा कभी भी नहीं लगा कि बहुजन समाज पार्टी जो पार्टी है उसके 10 सांसद भी हैं वो कहीं दिखाई नहीं देते थे। और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि ये सांसद जो थे वो एक मंच पर नजर नहीं आते थे, बहुजन समाज पार्टी का कभी नाम नहीं लेते थे। लेकिन अब ऐसा क्या कुछ हो गया है कि ये सांसद जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तारीफों के पुलिंदे बना रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, मायावती जी की बात करते हैं। इस तरीके का ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया? जिस तरीके से बात किया जाए, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया और उसके बाद जिस तरीके से उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम गठबंधन के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन गठबंधन उसी से करेंगे जिसका वोट जो होगा हमें भी ट्रांसफर हो सकता है। इसके बाद तमाम जो राजनीति है वो गर्मा गई है। तमाम तरीके की राजनीतिक पार्टियां सभी चाहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ में उनका गठबंधन हो जाए। और इससे एक चीज ये भी नजर आई कि तमाम जो विरोधी बहुजन समाज पार्टी के जो विरोधी हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। लगातार बहुजन समाज पार्टी और आकाश आनंद के खिलाफ तमाम तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं। तमाम तरीके से एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। लगातार मार्केट में उनके खिलाफ जो है लगातार तमाम न्यूज, तमाम तरीके की वीडियोस बना बना के डाली जा रहे हैं। लेकिन इसके इतर मैं आपको एक बड़ी बात बताऊंगा। जिस तरीके से बात निकल कर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी के 10 वो सांसद जो बहुजन समाज पार्टी के लगते ही नहीं थे इनके सांसद हैं, अब ऐसा क्या कुछ हो गया है कि वो बहुजन समाज पार्टी का नाम लेने लगे हैं। और बात ये भी कहूंगा क्योंकि ये जो सांसद हैं वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों से मिलते हैं। क्या कुछ आने वाली राजनीति में होने वाला है इसका अंदाजा उन्हें पहले से ही लग जाता है। और यही बड़ी वजह है कि उन्होंने ये सब कुछ देखते हुए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ फिर से जो है वो तारीफें और बहुजन समाज पार्टी का नाम लेना, इस तरीके की एक्टिविटीज चालू की है। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरीके से बात किया जाए रितेश पांडे की, जो रितेश पांडे अंबेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं और इनके जो पिताजी हैं वो राकेश पांडे समाजवादी पार्टी में जाते हैं और समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतकर विधायक होते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात किया जाए ये बहुजन समाज पार्टी से, वहीं उसी चुनाव में 4 लोग जो है वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं और चारों के चारों जो है वो विधायक चुने जाते हैं। बात किया जाए कौन कौन से लोग हैं, तो सबसे पहला नाम जो निकल कर आता है राकेश पांडे, जो रितेश पांडे के पिताजी हैं। दूसरे जो हैं लालजी वर्मा जी हैं, वो भी चुनाव जीतते हैं और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जाते हैं। त्रिभुवन दत्त की बात किया जाए, ये भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जाते हैं और चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं। और इसी के साथ साथ रामअचल राजभर ये भी जाते हैं और चुनाव जीतते हैं। तो ये चारों लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं और विधायक चुने जाते हैं। वहीं अगर बात किया जाए इसके बाद तमाम जो तस्वीरें निकल कर आ रही थी, लगातार रितेश पांडे जी जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, उनकी तमाम तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ वायरल हो रही थी और कहा यह जा रहा था कि रितेश पांडे समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक समय से आपने देखा होगा रितेश पांडे तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं, तमाम प्लेटफॉर्म पे लगातार मायावती जी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए जिस तरीके से मलूक नागर जी की, जो बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं और ये भी लगातार इनकी जो कभी ये बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आते थे, कभी मोदी साहब की तारीफ करते हुए नजर आते थे, कभी शाह साहब की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे।
लेकिन लगातार अब ऐसा क्या कुछ हो गया कि मलूक नागर भी बहुजन समाज पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं। उनका एक संसद में जो एक उनका एक बयान था वो बड़ा वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे चैनल पर भी पड़ा है, वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा। इसके साथ ही साथ जो बात किया जाए श्याम सिंह यादव की, जो जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे और इधर उधर भटक रहे थे, कभी सपा में जाने की कवायदे लगाई जा रही थी, कभी बीजेपी में जाने की कवायदे लगा रही थी, कभी योगी से मिलाते थे, कभी मोदी से मिलाते थे। इस तरीके की भी तमाम जो खबरें लगातार वायरल हो रही थी। और हाजी फजल रहमान की अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से इनकी ये सहारनपुर से जो है बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, और जिस तरीके से बात किया जाए इनकी भी तमाम जो कवायदे हो रही थी, जिस तरीके से तमाम चीजें हुई, और उसके बाद इनके भी समाजवादी पार्टी में जाने की तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन अब जो है उनका वहां से टिकट कट चुका है। और उनकी जगह पर अगर बात किया जाए जिस तरीके से साजिद को टिकट दे दिया गया है, लेकिन ये भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। आने वाले समय में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, किसी को भी टिकट दिया जा सकता है। वहीं अगर बात किया जाए कुंवर दानिश अली की बात किया जाए, और अमरोहा के सांसद थे, और ये लगातार जो है वो कहीं भी कांग्रेस की तारीफें करने लगते थे, कभी की नीतीश कुमार से मिलने चले जाते थे, और उसके बाद जिस तरीके से तमाम चीजें हुई और उसको लेकर अब कुंवर दानिश अली की अगर बात ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि उनको जो बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं बात किया जाए अतुल कुमार की, अगर बात किया जाए अतुल कुमार सिंह की बात किया जाए तो घोसी से जो है ये थे, और इनके ऊपर तमाम तरीके के जो चीजें हुई उनको लेकर जेल में रहे ये। और उसके बाद जो घोसी में सुधाकर सिंह की जो जीत हुई, जो उपचुनाव हुआ, उसमें इनकी एक अहम रोल रहा। और वहीं बात किया जाए चौधरी श्रीमणि वर्मा की, तो ये भी जो है श्रावस्ती से बहुजन समाज पार्टी के जो है सांसद हैं और बड़े व्यवसायी हैं। इनके भाई जो है वो नगर पालिका का चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। उसके बाद ये लगाया जा रहा था कि अब उनको टिकट नहीं मिलेगा, और ये लगातार जो है अब कहीं ना कहीं अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, तो बसपा के साथ इनके अच्छे संबंध हैं। अब ये लगातार अपनी गोटियां बिछाने लगे हैं, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से आने वाले समय में इनको टिकट मिल जाए। और कभी ये बीजेपी के साथ जाने की इनकी कवायदे लगाई जा रही थी, बीच में ये अनुप्रिया पटेल से भी मिलने लगे थे, तो इस तरीके से इनके भी अंदाज बदले बदले नजर आ रहे थे। वहीं अगर बात किया जाए अफजल अंसारी की, जो गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, और जिस तरीके से बात किया जाए ये इनकी सदस्यता बहाल हो गई है, और सदस्यता बहाल होने के बाद ये आने वाले समय में चुनाव लड़ सकते हैं। इनके जो भतीजे हैं वो एक समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, वो भी विधायक होते हैं, दूसरा जो है राजभर जी की पार्टी से चुनाव लड़ता है, वो भी जीत जाते हैं। तो ये अफजल अंसारी ये भी लगातार जो है तमाम कवायदे बना रहे हैं। तो ये, और इसके साथ संगीता आजाद हैं, गिरीश चंद्र है, ये तमाम जो सांसद जो बदले हुए सुर थे, जो कभी बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं लेते थे, और लगातार तमाम चीजें हो रही थी। अब क्या ऐसा हो गया कि ये सारे सांसद बहुजन समाज पार्टी की तारीफें कर रहे हैं, बहन मायावती जी की तारीफें कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये सारे सांसद दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं। तो आने वाले समय में चुनाव का क्या माहौल रहेगा उस पर लगातार इनकी चर्चाएं होती रहती हैं, और उन चर्चा से जो चीजें निकलकर सामने आई होंगी उसका बड़ा वजह यह है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने आने वाले समय में गठबंधन को लेकर एक हरी झंडी दिखाई है, अपने दरवाजे खोले हैं, और आकाश आनंद के बाद में जिस तरीके से आकाश आनंद को उत्तरदायित्व दिया गया, और आकाश आनंद के आने बाद में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी सुपर एक्टिव मोड में आई है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो चीजें परिवर्तित होंगी उनका अंदाजा इन तमाम सांसदों को लग गया है। तो यही बड़ी वजह है कि अब इनके सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे रितेश पांडे बहुजन समाज पार्टी की तारीफें करते हुए नजर आ रहे होंगे, आपने मनूप नागर का वीडियो देखा, तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो और तमाम जो अन्य जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में अपनी तमाम जो गोटियां हैं वो बिछाने में लगे हैं कि कहीं ना कहीं उनको जो है टिकट मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से खबरें निकल कर आई थी, पहले ये नाम लेना नहीं पसंद कर रहे थे, अब क्या ऐसा हो गया कि इन्होंने नाम लेना पसंद कर दिया, नाम लेना शुरू कर दिया, तारीफें करना शुरू कर दिया। उसकी बड़ी वजह जो है कहीं ना कहीं आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाना, जिससे बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी अगर देखा जाए गठबंधन के लिए जो हामी भरी गई है कि हम गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन उसी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे जिसका वोट ट्रांसफर हो सकता है हमें भी। तो इनको भी अंदाजा होगा कि आने वाले
समय में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, क्योंकि ये सांसदों के बीच में रहते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के सांसदों के बीच में रहते हैं और इनको भी पता होगा कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन की बात किस पार्टी से चल रही है। शायद यही बड़ी वजह होगी कि ये सारे सांसद जो है अब बहुजन समाज पार्टी में फिर से टिकट की तलाश में लग गए हैं और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की क्या राजनीति है ये सांसद जानते हैं, क्योंकि ये उसी जगह बैठते हैं, उसी संसद में बैठते हैं जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों के सांसद बैठते हैं आकर, और तमाम क्या कुछ राजनीति आने वाले समय में होगी इसका अंदाजा उन्हें साफ तौर पर लग गया है। और बहुजन समाज पार्टी की मजबूती का भी अंदाजा उन्हें लग गया है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लगातार बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की फिराक में है और बहुजन समाज पार्टी ने भी इसके लिए हरी झंडी दे दी। जो बहुजन समाज पार्टी अभी तक कहती थी हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे, वो बहुजन समाज पार्टी जैसे ही कहती है कि हम गठबंधन करेंगे लेकिन उससे करेंगे जिसका वोट ट्रांसफर हमें भी हो सके, उसके बाद तमाम जो ये आपने देखा होगा इन सांसदों के जो है बोल बदल गए और आकाश आनंद के उत्तराधिकारी बनाने के बाद जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रहे हैं उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बड़ा अनाउंस आने वाले समय में करेगी। लेकिन वो क्या कुछ अनाउंस होगा वो हम आपको समय आने पर बताएंगे, जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी आपके सामने लाकर रखते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के इन सांसदों की भाषा बदली है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।